बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, 25 मई 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फोकस है हमारा एफआईए जॉब्स के ऊपर, एफपीएससी और पीपीएससी की तमाम वन पेपर जॉब्स और इनके इंटरव्यूज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द अपकमिंग समिट ऑफ नेटो विल हेल्ड इन। नेटो का एक आने वाले दिनों के अंदर इजलास होने जा रहा है, सालाना ये जो मीटिंग होती है उनकी। ये मीटिंग कब होने जा रही है और किस कंट्री के अंदर होने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जुलाई 2023 के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है। और अगर आप डेट याद करना चाहते हैं तो 11-12 जुलाई 2023 को ये नेटो का समिट होगा और ये लिथुआनिया के अंदर होगा, लिथुआनिया कंट्री। इसका जो कैपिटल है वहां पे ये इजलास नेक्स्ट नेटो का होगा। विल्नियस इसका कैपिटल है, वहां पे नेटो का ये समिट होने जा रहा है। तो अब नेटो के मुतालिक जो कि एक क्वेश्चन आ गया है, तो नेटो के मुतालिक कुछ चीजें आगे भी आएंगी फर्दर। जैसे हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, नेटो के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है वो कौन से हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग। और ये जो जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं उनकी इस वक्त आपको पिक्चर नजर आ रही है। और इन्होंने कल ही एक बयान दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि लिथुआनिया के अंदर जो नेटो का समिट होगा 2023 का, इस समिट के अंदर यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के ऊपर डिस्कशन होगी, क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाए। ताहम उसके साथ साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक यूक्रेन हालत जंग में है तब तक उसे नेटो में शामिल ना किया जाए। तो इन सारे मौजुआत के ऊपर जो यूरोपियन नेशंस हैं वो डिवाइडेड हैं, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक जो इजलास होगा ये 11 और 12 जुलाई 2023 को लिथुआनिया के अंदर होगा। यहाँ आपको मैं बताता चलूं कि जो नेटो है ये एक किस्म का मिलिट्री अलायंस है और इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के शहर ब्रसल्स के अंदर है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। बेल्जियम वही कंट्री है जिसे बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और 4 अप्रैल 1949 को नेटो बना था। और इस वक्त नेटो के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 31 है। नेटो का जो लास्ट मेंबर 2023 में शामिल हुआ है, लास्ट मंथ ही, उसका नाम फिनलैंड है। और फिनलैंड से पहले जो सेकंड लास्ट अब हो जाएगा, सेकंड लास्ट जो नेटो का मेंबर था वो नॉर्थ मैकेडोनिया था। ठीक है, तो पहले पेपर में ज्यादातर सवाल ये आता था कि नेटो का लास्ट मेंबर कौन सा है, तो वो नॉर्थ मैकेडोनिया था, जो कि 2017 के अंदर उसने नेटो के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। जबकि अब फिनलैंड इसका मेंबर है और टोटल मेंबर्स की तादाद 31 हो चुकी है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं नेटो की, एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। ठीक है, दो इसकी ये लैंग्वेजेस बन जाती हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और ये जो बेसिकली सिक्योरिटी अलायंस है और तमाम जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के जो सिक्योरिटी मफादात है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर किसी एक कंट्री के अगेंस्ट कोई और कंट्री फौजी किस्म की कोई यानी कि मिलिट्री एक्सपेडिशन करता है या उसके ऊपर अटैक करता है, तो बाकी तमाम के तमाम जो ममालिक होते हैं वो उसका दिफा करते हैं और वो मिलके एक ही जो अपना मौकफ होता है वो बयान करते हैं। अब द इनागुरेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विल हेल्ड ऑन। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी एक नई बिल्डिंग बन गई है, उस नई बिल्डिंग का इनागुरेशन सेरेमनी होने जा रही है। वो इनागुरेशन सेरेमनी कब होगी? वो 28 को होगी, 28 मई 2023, यानी संडे को होगी। और संडे ही वो दिन है जिस दिन तुर्की के अंदर जो इंतखाबात का सेकेंड राउंड है वो होने जा रहा है। यहाँ ये बात भी आप याद रखें कि नरेंद्र मोदी ने ही ये प्रोजेक्ट बनाया था नई बिल्डिंग बनाने का। और इन्होंने इस इनागुरेशन सेरेमनी के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बुलाया, लेकिन इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी, उन्हें इसके अंदर नहीं बुलाया गया, जिसको लेके ओपोजिशन जो पार्टीज हैं उन्होंने बकायदा एहतजाज किया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनकी यहाँ पर मौजूदगी जरूरी थी। अंडर विच प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ पीएम हाउस एंड पार्लियामेंट स्टार्टेड। अब ये जो नया पीएम हाउस है इंडिया में ये भी बनने जा रहा है
और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग भी बन रही है। ये किस प्रोजेक्ट के तहत मोदी ने इस चीज का आगाज किया था? तो उस प्रोजेक्ट को कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इसने बिलियन रुपीस लगा के नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और नई जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। वो पहले थोड़ी राउंड शेप के अंदर थी, सर्कल शेप में थी, और ये थोड़ी सी ट्राइंगल शेप के अंदर है, और पास पास ये बिल्डिंग्स मौजूद है। बहरहाल ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। The United States of America decided to restrict the visas of which countries nationals over election issue। एक मुल्क है जहां पे इलेक्शन को लेके जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो एहतजाज कर रही हैं, जिसकी वजह से जो यूएस है उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया है कि हम वहां से आने वाले लोगों के वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो कंट्री कौन सा है? आपके जहन में पाकिस्तान भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में भी ये इशू चल रहा है। और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ओपोजिशन के अंदर, वो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है। चुनाचा जो यूएस है उन्होंने ये कहा है कि शेख हसीना हसीना वाजिद के साथ उनकी जो गवर्नमेंट मौजूद है, उनके जो लोग अगर यूएस की तरफ आते हैं तो उनके वीजा को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अगर उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं किया। द अपकमिंग क्वाड समिट विल हेल्ड इन। जो अपकमिंग क्वाड समिट होगा, यानी 2024 का जो क्वाड समिट होगा, वो किस कंट्री में होने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया 2024 में नेक्स्ट क्वाड का जो इजलास होगा सालाना, उसको होस्ट करेगा। क्वाड क्या है? क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी अलायंस है, और ये टोटली बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी चाइना के असर रसूख को कम करने के लिए बनाया गया है। और इंडिया पैसिफिक रीजन है इसका, यानी वो तमाम कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं, और वो हैं टोटल 4 बड़े बड़े कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन के ऊपर आबाद हैं। उन 4 कंट्री में एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरा ऑब्वियसली इंडिया है, तीसरा इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और फोर्थ इसके अंदर शामिल है जापान। ये जो क्वाड है, इनका जो लेटेस्ट इजलास हुआ है वो 22 मई को हुआ है। 22 मई 2023 को इनकी जो मीटिंग हुई थी, ये हिरोशिमा जापान में हुई थी। याद रखिए, हिरोशिमा ने ही इस दफा का जो 49th G7 समिट था उसको भी होस्ट किया है, और G7 समिट की साइड लाइन के ऊपर ही ये क्वाड की मीटिंग हुई है। ओरिजिनली क्वाड का इस साल का जो समिट था वो सिडनी में होना था, लेकिन वो जो बाइडेन वहां पे नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से ये इजलास जो है ये जापान के अंदर हुआ है। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी क्वाड की, क्वाड का जो पहला इजलास हुआ था, वो कब हुआ था ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है। सितंबर 24 2021 को हुआ था, और ये व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर ये इजलास हुआ था। ठीक है। और जो साल 2022 का समिट हुआ था, ये भी मई के महीने में ही हुआ था, और ये टोक्यो जापान में हुआ था। तो आप यूं कह लें कि 21 का यूएसए में हुआ, 22 और 23 का जापान में हुआ, और 24 का इंडिया में होगा। और इसमें नरेंद्र मोदी बैठते हैं, इसके अंदर यूएसए के जो बाइडेन बैठते हैं, इसके अंदर जापान के लीडर्स बैठते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। और ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाता है। द न्यू ट्रेड अरेंजमेंट्स बिटवीन चाइना एंड रशिया साइंड ऑन। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और चाइना के ताल्लुकात की वजह से पूरी दुनिया बड़ी डिस्टर्ब है। खसूसन G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये एजेंडा डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से चाइना को बाज रखा जाए कि वो रशिया को बैक ना करे यूक्रेन के मामले के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद कल ही बहुत बड़ी डील साइन हुई हैं, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना और रशिया के दरमियान, जिसकी वजह से यूएसए और उसके इत्तेहादियों को एक बड़ा धचका लगा है। ये जो नए मीटिंग्स हुई हैं ये 24 ऑफ मई को हुए, यानी कल वाला जो गुज़िश्ता दिन गुजरा है, 24 मई को न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? ये जो इजलास हुआ था, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने शिरकत नहीं की, बल्कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की है। इस तरफ से चाइना के भी प्रीमियर शामिल थे इस मीटिंग के अंदर। तो चाइना के प्रीमियर और रशिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये मुलाकात हुई है। तो ऑब्वियसली आपको बार बार ये चीज रिवाइज करवाई जा चुकी है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और रशिया के व्लादिमीर पुतिन है। इसी तरीके से इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं ये बहुत कम खबरों में आते हैं, तो इनको याद कर लें कि जो करंट रशिया के प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है मिखाइल मिशिस्टन, और जो करंट प्रीमियर हैं चाइना के उनका नाम है ली कियांग। एक जो एमपीटी का इस साल का पेपर हुआ है 2023 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वेन जियाबाओ क्या है। तो जो वेन जियाबाओ हैं ये भी चाइना के फॉर्मर प्रीमियर ही हैं। ठीक है। रशियाज एनर्जी शिपमेंट टू चाइना विल राइज अप टू डैश दिस ईयर। ये जो नया मुआहदा है उसके तहत रशिया की जो एनर्जी सप्लाई है वो चाइना को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर बढ़ रही है, और ये कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ये तकरीबन 40% बढ़ जाएगी। ठीक है, इस साल। When did शी जिनपिंग विजिटेड रशिया?
पहले शी जिनपिंग भी रशिया का विजिट कर चुके हैं। ये विजिट कब हुआ था? तो इनका ये जो विजिट था ये मार्च 2023 के अंदर हुआ था। नेम द चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूरेशियन अफेयर्स हु मेट ज़ेलेंस्की लास्ट वीक। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी फोन कॉल हुई थी जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी शी जिनपिंग के साथ, और उन्हें कायल करने की कोशिश की थी कि वो रशिया के जो पोजीशन है उसको काउंटर करें। इसी हवाले से जो यूरेशियन अफेयर्स के चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मुलाकात हुई है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ लास्ट वीक में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ली ह्यू, और ली ह्यू ने 16-17 मई 2023 को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ये मीटिंग की है। सऊदी अरेबिया विल रिस्टोर इट्स डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 5 years विद विच कंट्री? मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरेबिया अपने जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर काफी चेंजिंग्स लेके आ रहा है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पहले ये ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पे लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने यमन के जो हुथी रेबल्स हैं उनके साथ भी मामलात इन्होंने बहाल किए हैं। उधर इन्होंने अरब लीग के इजलास के अंदर सीरिया को री इंस्टिगेट किया है, तो वहां पे भी सऊदी अरेबिया ने बड़ा की रोल प्ले किया है। सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विजिट कर चुके हैं, चाइना का भी उन्होंने विजिट किया है, सीरिया का भी विजिट कर चुके हैं, सीरियन प्रेसिडेंट बशार उल असद सऊदी अरेबिया आ चुके हैं। इसके अलावा जो सूडान के अंदर जो लड़ाई चल रही है उनके आर्मी चीफ के दरमियान और जो अब्दुल फतेह हैं और उसके दरमियान जो हमदान दोगलू हैं, उनके दरमियान जो डील ब्रोक करवाई है वो भी सऊदी अरेबिया ने करवाई है। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त जियो पॉलिटिकली बहुत बड़े बड़े इकदाम कर रहा है। तो कल ही उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज 5 साल के बाद दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। और ये जो कंट्री है ये यूएसए का हमसाया कंट्री है, कनाडा। कनाडा के साथ 2018 से इनके ताल्लुकात खराब हो गए थे ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर। कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से कनाडा ने सऊदी अरेबिया के साथ ऑफिशियल सतह के ऊपर चीजों को उठाया था जिस जो कि सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आई थी, और इन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाल दिया था। तो अभी ये दोबारा से ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कुर्दिश ईरानी वुमेन किल्ड बाय ईरानी फोर्सेस हुज ग्रेव इज वेंडलाइज्ड। ठीक है, पिछले साल एक वाकया हुआ था कि एक 22 साल की खातून थी जो कि कुर्दिश ईरानी खातून थी। उन्होंने हिजाब की पाबंदी जो लगाई जाती है ईरान के ऊपर उसको फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से ईरानी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, तो उन पर तशद्दुद हुआ, तो उनकी डेथ हो गई थी। काफी मामला हाईलाइट हुआ था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है महासा अमीनी, और रिसेंटली इनकी जो कब्र है उनकी बेहुरमती की गई है। तो ये खबरों में आजकल काफी इन है बात, तो इसलिए इसको भी देख लें। महासा अमीनी उनका नाम था, 22 ईयर्स इनकी एज थी, और ये इनका कत्ल हो गया था, यानी तशद्दुद हुआ था, फिर हॉस्पिटलाइज हुई थी, वहां इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आज के डिटेल में मैंने डिस्कशन किया करंट अफेयर्स के मतलब। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये आपकी ज्यादती होगी, शेयर भी नहीं करेंगे तो ये भी आपकी ज्यादती होगी। जरूर वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।